अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोकैड में है। ऑटोकैड में आज हम एक स्पेशल टॉपिक कर रहे हैं, किसी की रिक्वेस्ट पर कर रहे हैं ये। इसमें आज हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो है ड्राइंग को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि रेजिडेंशियल प्लॉट जो होते हैं वो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ऑटोकैड बहुत सिंपल है। अगर सिंपल ऑटोकैड की कमांड्स देखी जाएँ तो उसी के ज़रिए इसको आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक ऑटोकैड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हमारी जितनी पिछली वीडियोज़ हैं वो उसी के ऊपर हैं। अगर आप उस पे कॉन्सेंट्रेट कर लें तो आप बेहतर तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं। ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बेसिक कमांड से ही बना है। अच्छा, बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो रेजिडेंशियल प्लॉट की जो है वो डिज़ाइनिंग है कि एक बड़ी डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ओपन लैंड के अंदर। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको सर्वे मेजरमेंट करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सर्वे मेजरमेंट का एक मैप दिखा देता हूँ मैं, जो कि सर्वे मेजरमेंट हुई हुई है। ये एक एग्जाम्पल है, ये देखें। ये सर्वे मेजरमेंट किस तरीके से हुई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ .4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3, इसी तरह यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ये एक सर्वे के थ्रू जो है एक सर्वे किया गया है, टोटल स्टेशन के थ्रू या जीपीएस के थ्रू। ये डिजिटल आपने सर्वे किया हुआ है। आप मेजरमेंट पे भी पहले के टाइम में मेजरमेंट से करते थे, मेजरमेंट टैप से आप इसको मेजर कर लेते थे पुराने ज़माने में। लेकिन आजकल जो है टोटल स्टेशन न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए या जीपीएस के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाहता। आप जस्ट एक बेसिक टॉपिक ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिलहाल साइट पर जाकर ये हमने मेजरमेंट्स ले ली, ठीक है। मेजरमेंट्स लेने के बाद आपने यहाँ पर डायमेंशंस और एंगल वगैरह लिख दिए और एक ये प्रीसाइज डायमेंशन जो है आपको मिल जाती है, ठीक है। अब आपने ये कैट के ऊपर इसी तरीके से जैसे आपको सामने मैप दिख रहा है, इसी तरीके से आपने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद अब आप देख सकते हैं दूसरे मैप में, जो कि डिज़ाइन मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्लॉट्स की कटिंग हुई हुई है, जैसे कि कुछ ब्लॉक बने हुए हैं और यहाँ पे बीच बीच में जो है दरमियान में प्लॉट्स के कुछ स्ट्रीट्स बनाई गई हैं या रोड बनाए गए हैं। 20 फीट्स वाइड रोड्स ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये मस्जिद का जो है वो साइन है और मस्जिद का ये छोटा सा गुंबद भी आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे एक PB2 स्कूल बनाया हुआ है। एक स्कूल की जो है उन्होंने एक बाउंड्री बना दी। इसी तरह यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, उसकी जो है बाउंड्री बना दी। इसी तरह एक ही साइज के यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन प्लॉट्स बने हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा मूव करें, नीचे की तरफ जाएं जहाँ पर मेन रोड होता है, यहाँ पे ऑलरेडी जब सर्वे करा तो एग्जिस्टिंग 30 फीट वाइड रोड है, जो कि ऑलरेडी साइट के ऊपर है और ये सारा ग्राउंड है जो जहाँ पर हमने प्लॉटिंग की है। मेजरमेंट्स आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे लिखी हुई हैं किनारों के ऊपर। मेजरमेंट्स आउटर एज पे लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं जूम कर कर, यहाँ से हमने जो है कुछ प्लॉट की डायमेंशन चेंज करी है, लेकिन अभी डायमेंशन इसके ऊपर नहीं लिखी हुई। वो इसीलिए नहीं लिखी हुई, हमने इसकी कैटेगरी बनाई है, जैसे कि C1, C2, C3 जो कि C से शुरू हो रहे हैं प्लॉट, उनकी कैटेगरी बना दी और यहाँ पर एक लीजेंड बना दिया कि C की कैटेगरी में जो है C1 से C24 की जो है वो साइज है 48 फीट बाय 75 फीट। 400 यार्ड्स का जो है इसका मेजरमेंट है और टोटल प्लॉट्स जो हैं वो 24 हैं, ठीक है। तो C1 से जैसे कि आप देख सकते हैं, और C24 का मतलब ये है 24 प्लॉट हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 1734 यानी 1734 प्लॉट जो हैं वो 24 फीट बाय 30 फीट के हैं, जो 80 गज के हैं, यानी 80 यार्ड्स के हैं, और यानी से 1734 प्लॉट्स हैं, ठीक है। इसी तरह सी की कैटेगरी ओनली C25, इसमें जो है वन प्लॉट है, एक ही प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो 621 स्क्वायर यार्ड है। इसी तरह C1 डैश यानी -1, इसकी कैटेगरी बनाई है PP1 यानी कि बनाई है PP1 की बनाई है मेजरमेंट, मस्जिद की PB2 PB1, ठीक है। ये सारा लीजेंड बना दिया तो आसानी से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, मेजरमेंट लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ,
ये टोटल एरिया लिखा हुआ है कि 58.94 एकर्स जो है अप्रोक्सीमेटली एरिया है ये, ठीक है। ऑल डायमेंशन आर इन फीट, जो कि हमें ये फीट में दिया गया था, आउटर एज जो डायमेंशन ली गई थी इसी तरह, और हमने इसको जो है क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसको हमने डिज़ाइन कर दिया। ये देखें C25 प्लॉट है ये वाला, जिसकी मेजरमेंट ही अलहदा से लिखी है हमने। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे C142 और C11 यहाँ से शुरू है, C1/2, C1/3, 4, 5, उसके बीच में यहाँ पे रोड दे दिया। फिर इसी तरह यहाँ से ये ब्लॉक हो गया पूरा, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो ये बहुत आसान काम है बनाना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेआउट करना बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी के साइड में यहाँ पर चलते हैं हम और एक कोई डायमेंशन प्लॉट करते हैं पॉलीलाइन से, बेसिक आप देखें क्योंकि बेसिक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा। आपने एक रफली कुछ जो है आपके पास मेजरमेंट इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास एक ब्लॉक आ गया। अब आपने इसके अंदर कुछ प्लॉट्स की कटिंग करनी है, प्लॉट्स बनाने हैं इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये ब्लॉक बना हुआ है ना, इसी की शक्ल का आपने एक ब्लॉक बना लेना है। मैं भी जो है 24 फीट बाय 30 फीट की जो है मेजरमेंट्स ले लेता हूँ। तो मैं आप यहाँ से देख सकते हैं या डेसिमल यूनिट है, तो डेसिमल यूनिट में मैं डिज़ाइन करता हूँ उसको। पॉलीलाइन की कमांड लगाएंगे PL, यहाँ से पिक किया और यहाँ से 24 लिखा, 24 बाय 30 फीट, 30 लिखा, इंटर किया। अब इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ से जो है इसको 24 और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। एक ब्लॉक आपका इस तरीके का तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसको कॉपी की कमांड लगाएं, कॉपी CO, सेलेक्ट करें, पिक करें यहाँ से। फिर मैंने ये आपको बेसिक वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 प्लॉट्स जो है डिजाइन कर दिए, इसको पूरे को कॉपी करा फिर दोबारा, और यहाँ से फिर इसको जो है यहाँ पर कॉपी कर दिया। एक तरीके का ये ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से जो है हमने एक रोड बनानी है कॉर्नर पर, जो कि 50 फीट वाइड हो, ठीक है। तो 50 फीट की हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफसेट लगा लेते हैं, ऑफसेट O इंटर, ठीक है। 50 लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ से ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ क्लिक करेंगे, तो 50 फीट का जो है आपके पास एक ऑफसेट चारों तरफ लग गया। अब आप इस वाले ब्लॉक को जो है आप यहाँ से मूव करें और इस जगह पर आप पिक करके रख दें। एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें, इसी को कॉपी करें, पूरे ब्लॉक को कॉपी की कमांड लगाएं और फिर यहाँ से आप एक कॉपी करके नीचे की तरफ लेके आएं। तो नीचे की तरफ ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर डायमेंशन देखें 30 और 30 फीट जो है आपके पास ऑलरेडी प्लॉट की लेंथ है, तो 60 फीट वो हो गया। अब आपने इसके अंदर जो है स्ट्रीट की या रोड की जो विड्थ लेनी है वो भी ऐड करनी है। तो 60 और 30 और 30, 60, यानी ये प्लॉट की मेजरमेंट हो गई दो, क्योंकि मैंने पिक देखें कहाँ से करा हुआ है, पिक ऊपर वाले पॉइंट से करा हुआ है, ठीक है ना। तो उस डायमेंशन को ऐड करना पड़ेगा। और 40 फीट स्ट्रीट का ले लेता हूँ, तो 100 फीट के ऊपर यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब आप देखेंगे बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 फीट का है हमारा। अगर हम डायमेंशन की कमांड लगा के देखें, DI इंटर, यहाँ से और यहाँ तक, ये देखें आपको ग्रे कलर की 40 फीट की आपको समझ में आ रही होगी मेजरमेंट, ठीक है। इसी तरह जो है ये 30 फीट की है, ये देखें 30 फीट आपको वाजे तौर पे नज़र आ रही होगी। इसी तरह इसकी विड्थ जो है वो 24 फीट है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब ये एक दो ब्लॉक हमारे तैयार हो गए। अब इसी तरह यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ से आप फिलहाल यहाँ पर रख दें। यहाँ पर रखने के बाद आपने जो है एक एक प्लॉट को जो है वो रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। ये बीच के अंदर जो है आपको 24 फीट की जो है स्ट्रीट मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 6 रखने हैं ना, तो यहाँ पे 5 बचे क्योंकि एक डिलीट कर दिया, तो यहाँ से आप ये कॉपी कर दें, कॉपी, इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ें और यहाँ से रख दें, ये भी 6 हो गए अब। तो ये एक तरीकेकार है प्लॉट डिजाइनिंग करने का। इसी तरीके से ये सारे प्लॉट जो हैं आप इस तरीके से पूरी मेजरमेंट्स ये जो आपने सर्वे की है, आप इसके अंदर आप इसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसको दोबारा कॉपी करूंगा, सारे को कॉपी करने के बाद इसको मैं पिक करूंगा यहाँ से और जो है आगे की तरफ मैं जो है बढ़ाते जाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ से मुझे जो है एक डिलीट करना पड़ रहा है बार बार, और फिर जो है आगे एक ऐड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने जो है ना एक ट्रिक लगानी होगी, जो कि
वो बार बार होते रहे। अब मैं आपको ट्रिक लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से आपने ट्रिक लगानी है। ये देखें 6 प्लॉट हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉपी करना है, सीपी की कमांड लगाई, यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है 4 ब्लॉक का, और ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पूरा, इंटर करा। इंटर करने के बाद जब आप यहाँ से पिक करेंगे ना इस जगह से, तो फिर आपने इसके कॉर्नर पे रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है स्ट्रीट आती रहेगी। क्योंकि इसमें पिकिंग का और जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप पिक किस जगह से कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है मैंने बेसिक्स वीडियो में सिखाया हुआ है आपको, जो कि आप देख सकते हैं। यही तो बात है, जब भी मैं बोलता हूँ कि बेसिक्स वीडियोस पे आप तवज्जो दें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। एंड के 2 प्लॉट जो हैं वो आप डिलीट कर दें ताकि ये मेजरमेंट से आउट हो रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारे ब्लॉक जो हैं एक ही डायमेंशन के तैयार हो गए। इसमें ये होता है कि अभी तो मैं आपको एक मैं इमेजिनरी दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह आप और भी डायमेंशन के डिज़ाइन कर सकते हैं, और जहाँ जिस जगह में आपको विजिबिलिटी होती है कि इसको किस तरीके से लेआउट किया जाए, उसी एंगल पे जो है ना आपको लेआउट करना पड़ेगा। ये तो चौकोर सी ज़मीन थी, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में जो है हमने इसको लेआउट करना मुनासिब समझा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट की कटिंग हो सके। इसमें देख सकते हैं आप कि डायगोनल एक स्टाइल है, क्योंकि जिस तरीके का लैंड था उस तरीके में इसमें ज़्यादा प्लॉट्स की कटिंग इस तरीके से बनती है, और एक शेप भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा आता है टॉप व्यू से जब आप देखते हैं तो। तो ये था आज का रेजिडेंशियल प्लॉट डिज़ाइनिंग का या कटिंग का बेसिक। इसमें क्योंकि आपको डायमेंशंस भी लिखना पड़ेंगी और इसके अंदर एंगल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, फिर मुख्तलिफ किस्म की जो हैं बिल्डिंग्स को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसे कि स्कूल्स, पार्क्स, मस्जिद, और इस चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा इस प्लानिंग के अंदर। खाली एक मैंने बेसिक आपको जो है कोर्स दिया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट को आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें और आगे कुछ चल के मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम जो है आपको उस टॉपिक पे वीडियोस बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन जो बेसिक लेसन है कि आपको रेजिडेंशियल प्लॉट की लेआउट कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो मैंने इस तरीके से आपको करना सिखाया है। आपने अगर कुछ और पूछना है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेसन है वो आपको समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।